नमस्कार दोस्तों, ये मेरी बाल विकास की पहली क्लास होगी जिसमें हम बाल विकास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में पेपर हुआ था, आप लोगों को पता है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट में जाएंगे, पूरा विधिवत पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थूल क्रियात्मक कौशल है लिखना, चित्रकारी करना, चलना, पकड़ना, ये सब कुछ। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि दोस्त देखिए स्किल कौन कौन सी होती है। एक फाइन स्किल और दूसरी ग्रास मोटर स्किल। तो एक फाइन मोटर स्किल हो गई अपनी, एक ग्रास मोटर। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है दोस्तों, स्मॉल मसल काम करते हैं, और ग्रास मोटर में क्या होता है, बिग मसल्स काम करते हैं। फाइन मोटर के अंतर्गत होता है जब स्मॉल मसल्स काम करती हैं, तो इसके अंतर्गत छोटे छोटे कार्य जैसे लिखना हो गया, ड्राइंग हो गया, पकड़ना हो गया, चित्रकारी करनी, ये सब कुछ आते हैं। और ग्रास मोटर स्किल के अंतर्गत जैसे दौड़ना, चलना, कूदना, जंपिंग, ये सब कुछ आता है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, वॉकिंग, चलना, ये ग्रास मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन अपना है, विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। तो दोस्तों विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है अपना सिर से पाँव तक, दूसरा धड़ से कमर तक, तीसरा कमर से पाँव तक, पाँव से सिर तक। तो दोस्तों एक डेवलपमेंट का सिद्धांत होता है, विकास सिद्धांत के अंतर्गत आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें यह बोला गया है विकास क्या होता है, मस्तक बोधमुखी होता है, मतलब सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, पहले बच्चा क्या करेगा, पहले सिर हिलाएगा, फिर उठना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब क्या होता है, विकास मस्तक बोधमुखी होता है, मतलब पहले वह धीरे धीरे सिर हिलाएगा, फिर बैठेगा, उठेगा, फिर बैठेगा। ठीक है, ये सब कुछ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पहला सिर से पाँव तक। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक है। सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता, इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, हु कंसिडर फ्रीडम एंड कंटिन्यूटी टू बी नेसेसरी फ्रॉम लर्निंग। तो किसने, जैसे स्किनर हो गए, फ्रॉवेल हो गए, चॉम्स्की हो गए, पियाजे हो गए। तो पहले स्किनर के बारे में हम लोग किसके बारे में जानते हैं, स्किनर के मामले में। तो स्किनर दोस्तों इन्होंने ऑपरेंट थ्योरी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनल। इन्होंने बोला था कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे बच्चों को हम कोई चीज़ देखते हैं, जैसे कुछ शब्द बोले, जैसे आ बोले, और उनको मतलब कुछ इन्होंने ऑपरेंट थ्योरी दी थी, रेनफोर्समेंट। जैसे हम उनको रेनफोर्समेंट मतलब क्या है, उत्साहवर्धन करेंगे, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और अच्छे से बोलो, और अच्छे से बोलो, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बोलना सीख जाएगा और सीखेगा। तो स्किनर क्या बोलते, ऑपरेंट कंडीशनल दिए थे। ठीक, चॉम्स्की, अब आता है दोस्तों चॉम्स्की का। चॉम्स्की बोले थे बच्चों में क्या होती है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जो बच्चे स्वयं सीखते हैं। मतलब बच्चे क्या करते हैं, स्वयं उनके मस्तिष्क में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिसमें भाषा वो स्वयं अर्जित करते हैं और स्वयं सीखते हैं, चॉम्स्की ने बोला था। अब दोस्तों फ्रावेल दोस्तों इन्होंने बोला था कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं और बहुत अच्छा सीखते हैं खेल खेल में, और इनको बच्चों को स्वतंत्रता देना चाहिए, जिससे ये खेलें और स्वतंत्र रहेंगे तो बहुत अच्छा सीख पाएंगे। और उन्होंने ये भी बोला था फ्रावेल ने कि बच्चे जितनी गलतियां करेंगे उससे और अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, पियाजे क्या बोले थे, पियाजे का क्या कथन था बच्चों के सीखने बारे में, वो बोलते थे कि बच्चे जैसे बच्चे पहले क्या होता है, बच्चे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था, तो बच्चे क्या करेंगे, पहले सोचेंगे, थॉट आएगी, उसके बाद भाषा आएगी। पियाजे ने बोला था पहले थॉट आएगी, उसके बाद भाषा आएगी। अब वाइगोत्स्की जस्ट इसका उल्टा बोले थे कि पहले भाषा आएगी, फिर विचार आएगी। तो दोस्तों देखिए, तो इसमें क्या था, सीखने के लिए कितनी स्वतंत्रता निरंतरता को आवश्यक माना, तो इसमें किसने माना है, फ्रावेल ने। क्योंकि फ्रावेल ने ही बोला था जैसे बच्चे जितने स्वतंत्र होंगे, जितना अच्छा खेलने के लिए स्वतंत्र करेंगे, जितना अच्छा खेलेंगे और जितना गलतियाँ करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। तो ये किसका सिद्धांत है दोस्तों, फ्रावेल का। अब देखिए दोस्तों अगला ही क्वेश्चन आ जाता है, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया। तो भाषा अर्जन का सिद्धांत मैंने बता ही दिया, चॉम्स्की ने दिया था। इन्होंने बोला था कि बच्चों के मस्तिष्क में क्या होता है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिससे बच्चे स्वयं अर्जित करते हैं, स्वयं सीखते हैं। देखिए स्किनर हो गए, फ्रावेल हो गए और ये पियाजे, इन्होंने बोला क्या होता है, बच्चे सीखते हैं, पर इन्होंने मतलब दूसरों से सीखते हैं इन्होंने बोला। जबकि चॉम्स्की ने बोला क्या बोला कि बच्चा स्वयं सीखते हैं, उनके मस्तिष्क में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिसकी मदद से वे स्वयं सीखते हैं। इसी के लिए क्या कहा जाता है, चॉम्स्की की इन्होंने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया, चॉम्स्की ने दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बबलाना आयु में प्रारंभ होता है। तो बबलाना मतलब जैसे
छोटा बच्चा होता है तो वो ऐसे बोलता है, ठीक है ना। तो कितने साल का होता है, कितने साल का नहीं, कितने महीने का होता है, तो वो 2 महीने का छोटा बच्चा होगा तभी वो बबलाए। 2 साल में तो वो बोलने लगेगा, ठीक है, हल्का फुल्का। तो बबलाना, अब देखिए, अब बबलाता है तो सबसे पहले क्या बोलता है, स्वर बोलता है, व्यंजन बोलता है, पूछ दिया जाता है तो सेंटेंस बोलता है। तो देखिए बबलाएगा तो सेंटेंस थोड़ी निकलेगा, ऐसे ऐसे बोलेगा, तो क्या निकलता है, स्वर ही निकलता है। यदि व्यंजन बोलने लगेगा तो पूरा वर्ड बोल लेगा। तो बबलाने की आयु कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, 2 महीने से। और दूसरा क्या बोलेगा, स्वर बोलेगा, ठीक है। देखिए अगला एक क्वेश्चन मिल जाता है, बबलाने की क्रिया में प्रथम होता है स्वर, व्यंजन, सेंटेंस। तो देखिए इसमें सेंटेंस तो बोल नहीं पाएगा, ठीक, वर्ड वर्ड बोल नहीं पाएगा, स्वर आ ऐसे ऐसे बोलता है तो वो क्या बोलेगा, स्वर ही बोल पाएगा।